2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 128 विधानसभा सीट पर आगे थी। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि वो और भी सीट पर आगे मेहनत करके बढ़ सकती है, जहां हिंदू वोट सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन वहां पर भी अब ममता से आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया। देश में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां कभी भी बीजेपी अपने दम या किसी साथी के संग सरकार नहीं बना पाई। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन 4 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां 2026 में चुनाव है, यानी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। और इन 3 में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने की सबसे ज्यादा कोशिश पश्चिम बंगाल में पूरे जोर के साथ करने में जुटी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी लगातार पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बनाने पर सक्रिय है। विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने 2021 में पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा दिया था, लेकिन तब 77 सीट बीजेपी जीत पाई। इसीलिए अब की बार बंगाल में 2/3 सीट का दावा आते ही ममता बनर्जी ने इसी पर वार किया। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ममता बनर्जी इतना आक्रामक होकर अभी से इसलिए बंगाल के मैदान में उतरी हैं क्योंकि जानती हैं कि बीजेपी हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी है। और माना जा रहा है ममता सरकार ने इसीलिए मंदिर वाली राजनीति की। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की नींव रखने जा रही हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। वो इलाका जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर देके ज्यादा सीटें जीती। इसी तरह ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के लिए पुल बनवाने का जो ऐलान किया, उसमें केंद्र सरकार को लेकर अपनी तल्खी साथ दिखाती है। खुद को हिंदू तीर्थ यात्रियों की असली चिंतक दिखाना चाहती है। इससे भी पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास कर चुकी हैं और अब सोमवार को कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया है। लेकिन ममता बनर्जी के इन सारे मंदिर वाले दाव पर अमित शाह कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। उन पे जो है तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। আপনারা গীতা পাঠ করবেন, গীতা দেখেছেন, গীতা ছুঁয়েছেন, গীতা জানেন? তাহলে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটা মন দিয়ে শুনবেন। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? ধর্ম মানে ধারণ, ধর্ম মানে পবিত্রতা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, ধর্ম মানে শান্তি।
আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম, আপনাদের ধর্ম কেক বিক্রি করছে, ভেঙে দাও, লুটে নাও, আবার কি?